हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज विवेक की बात विवेक के साथ जो अपनी वीडियो है, जो एक सीरीज़ है जिसमें लाइफ को लेकर जो इम्पोर्टेंट बातें मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में या जिन बातों को शेयर करने का मन होता है आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो आज का टॉपिक बड़ा सिंपल सा है। जैसे एक काफ़ी पुरानी कहावत है कि अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत होती है। हमेशा जो अच्छी चीज़ है वो बुरी बातों के ऊपर जैसे जीत मानी जाती है। जैसे हम दशहरा मनाते हैं कि अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत हुई है। तो इस टॉपिक को लेकर मैं कुछ यहाँ पर क्लैरिटी रखना चाहता हूँ कि अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत होती है या बुराई की अच्छाई के ऊपर जीत होती है, या इसके पीछे सच्चाई क्या है? एक्चुअल में सच्चाई ये है कि ताकतवर की कमज़ोर के ऊपर जीत होती है। तो यहाँ पर जो ताकतवर है, जो स्ट्रॉन्गर है, वो अच्छा है या बुरा है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ताकतवर अच्छा है या बेकार है। यहाँ पर जीत उसी की होगी जो ताकतवर होगा। अगर यहाँ पर ताकतवर बुरा है तो भी वो जीतेगा और ताकतवर अच्छा है तो भी वही जीतेगा। तो जो अच्छा इंसान है या जो अच्छाई है, अगर वो कमज़ोर है तो वो यहाँ हार जाएगी। अगर हम यहाँ पर दशहरे वाले ही एग्ज़ाम्पल को लेकर बात करने लगें तो जैसे रावण है, तो रावण जब तक जीतता रहा, भले ही वो बुरा था, जब तक उसको उससे ताकतवर कोई नहीं मिला। और जैसे ही श्री राम रावण से ज़्यादा ताकतवर मिले, तो वहाँ पर उसको हारना पड़ गया, वो हार गया। तो ऐसा ही है हमेशा। अब इससे अलग हम जितने मर्ज़ी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका ने जितने भी जो मिडल ईस्ट में कंट्रीज़ हैं, चाहे वो इराक है, ईरान है, सीरिया है, या फिर उससे अलग भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी। जैसे गद्दाफ़ी को भी मार दिया गया था। तो यहाँ पर कितने लोगों को इस बात की सच्चाई का पता है कि यहाँ पर इराक, ईरान, सीरिया या जो गद्दाफ़ी वाली कंट्री थी वो ये कितने सही थे और कितने गलत थे? क्या वो गलत थे, इस बात का क्या सबूत है? यहाँ पर जो वेस्टर्न मीडिया है उन सब की सच्चाई हम सबको पता है। लेकिन अमेरिका क्यों जीता? अमेरिका इसलिए नहीं जीता कि वो अच्छा था, अमेरिका इसलिए जीता क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, वो ताकतवर है। चाइना ने हांगकांग को अपने में वापस मिला लिया, क्यों मिला लिया? उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि चाइना ताकतवर था, हांगकांग इतना ताकतवर नहीं था। अभी जो ताइवान यहाँ पर कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्यों? क्या ताइवान अच्छा है इसलिए कमज़ोर पड़ रहा है, या बेकार है इसलिए कमज़ोर पड़ रहा है? नो, वो कमज़ोर है इसलिए कमज़ोर पड़ रहा है और इसलिए हारता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जो भी ताकतवर होगा वो जीतेगा, चाहे कम्युनल राइट्स हों, यहाँ पर रायट्स हों, नॉट राइट्स, रायट्स हों, या फिर और कुछ भी बात हो, चाहे आपके गली मोहल्ले की लड़ाई हो, चाहे आपका ऑफिस की पॉलिटिक्स हो, कौन जीतेगा? जो अच्छा है वो जीतेगा या जो बुरा है वो जीतेगा? नो, जो ताकतवर है वो जीतेगा। अब यहाँ पर इस बात को डिस्कस करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? हमें अपने आप को ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। एज़ एन इंडिविजुअल, एज़ अ कंट्री और एज़ अ फैमिली, हर तरीके से। ताकत आती किस चीज़ से है? अब आप एक चीज़ ध्यान से समझो, आपके जो दोस्त हैं, अगर वो एक नंबर के बेवड़े हैं, पियक्कड़ हैं, थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग मीन्स अलग लैंग्वेज यूज़ हो गई, बट एनीवेज़ ऐसे ही समझने की ज़रूरत है। अगर वो बेवड़े हैं या पियक्कड़ हैं और दारू पीने में उनका कोई कंट्रोल नहीं है, तो उन दोस्तों से आपकी ताकत बढ़ेगी या आप उन दोस्तों की वज़ह से कमज़ोर होगे? बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो। अगर आंसर ये आता है कि उनसे आपकी ताकत कमज़ोर होगी, आपकी ताकत कम हो जाएगी, आप ज़्यादा ताकतवर तो नहीं होगे उन बिगड़े हुए दोस्तों से, तो क्या करना है? उन दोस्तों को छोड़ देना है। अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि हमारा दोस्त तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो स्पेंडिंग बहुत करता है और हमें भी थोड़ा-सा शो ऑफ करने के लिए मजबूर करता है। तो ऐसे दोस्त से आपकी ताकत बढ़ेगी, जब आप ओवर स्पेंडिंग करोगे आपकी ताकत कम होगी। आपकी ताकत कम होगी, जब तक पैसा आपकी पॉकेट में है तब तक वो ताकत देगा और जैसे ही पॉकेट से निकल जाएगा, वो आपकी ताकत ले जाएगा। एक और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने आप से कि स्टॉक मार्केट में एफ-एंड-ओ करने से आपकी ताकत बढ़ेगी या लंबे टाइम तक इक्विटी में ट्रेड करके आपकी ताकत बढ़ेगी? मेरे ख्याल से आंसर इमीडिएटली, चाहे जो एफ-एंड-ओ करने वाले भी लोग हैं ना, वहाँ से भी आंसर एक ही आएगा कि एफ-एंड-ओ करने से शायद ताकत नहीं बढ़ेगी। ये एक बस मोमेंटम मोमेंटम के बेस पर मोमेंटरी माइंड कहता है कि ये ट्रेड ले लो, वो ट्रेड ले लो, वैसे ट्रेड ले सकते हो आप, वैसे ही ले लेते हैं। लेकिन 20 साल तक आप एफ-एंड-ओ में लगातार यहाँ पर सक्सेसफुल रहोगे, इस बात के कितने चांसेस हैं? इस बात के चांसेस सिर्फ़ उन लोगों के हैं जो एफ-एंड-ओ को डिसिप्लिन के साथ करते हैं और एफ-एंड-ओ से सिर्फ़ 20-25% तक ही मार्केट में कमाना चाहते हैं।
और अगर 20-25% ही मार्केट से कमाना है तो फिर तो इक्विटी से भी आ जाता है। तो यहाँ पर अपने आप से क्वेश्चंस पूछते चलो। जैसे नेटफ्लिक्स देखने की बात है, मूवीज देखने की बात है। जब भी आप मूवीज देख रहे हो, अपने आप से एक चीज पूछो कि मूवीज देखने से आप ताकतवर होगे या आप कमजोर पड़ोगे। शायद आंसर ये आएगा कि पता नहीं, लेकिन कमजोर कैसे होंगे? कमजोर इस सेंस में होंगे कि जितने टाइम आपने मूवी देखी, अगर उतने ही टाइम आपने किसी बिलियनियर्स की बायोग्राफी देखी होती, ऑटोबायोग्राफी देखी होती या कोई अच्छी बुक पढ़ी होती, अब कंपैरिजन करके देखो कि आप ताकतवर बनोगे मूवी देखने से या कमजोर पड़ोगे, तो आंसर आएगा कमजोर पड़ोगे। सेम चीज अगर आप बाहर की चाट पकौड़ी खाओगे तो आप कमजोर बनोगे या ताकतवर बनोगे? आप कमजोर बनोगे। आप महंगा फोन अपनी पॉकेट जितनी अलाउ नहीं कर रही है उससे ज्यादा का लेकर आओगे तो कमजोर पड़ोगे या ताकतवर होगे? कमजोर पड़ोगे। सेम चीज आप अपने आप से पूछो कि विद इन फैमिली अगर आप क्लैशेस रखते हो, अगर आप सबको फैमिली मेंबर्स को अपने साथ लेकर नहीं चलते हो और एक अच्छा पीसफुल माहौल नहीं रखते हो और आप ही उसके कारण हो, तो आप ताकतवर बन रहे हो या कमजोर पड़ रहे हो? अगर फादर मदर आपके फेवर में नहीं है, उनसे ब्लेसिंग्स के बदले अगर कर्ज मिल रहा है, तो आप ताकतवर बन रहे हो या कमजोर पड़ रहे हो? अगर ईश्वर आपके साथ नहीं है, ईश्वर आपके अगेंस्ट है क्योंकि आपके कर्मास ऐसे हैं, तो आप ताकतवर बन रहे हो या कमजोर पड़ रहे हो? ये सारे क्वेश्चंस आप सोच कर देखो। अगर आप बॉस के पीछे गलत बात बोलते हो और बॉस को ये बात पता चलती है कि उसने ये बात बोली मेरे लिए, तो आप ताकतवर बनोगे ऑफिस में या कमजोर पड़ोगे? ये सब चीज अपने आप से पूछते चलो और जो भी काम आपको कमजोर बनाए उस काम को करना छोड़ दो और जो भी चीज आपको ताकतवर बनाए उस चीज को करना शुरू कर दो। कोल्ड ड्रिंक पीने से आप ताकतवर बनोगे या कमजोर बनोगे? आंसर साफ है, कमजोर ही बनोगे, ताकतवर तो नहीं बनोगे। तो अपने आप से जब ये आप क्वेश्चन करते चलोगे तो आ, आप वाइज डिसीजन ले पाओगे लाइफ के हर पहलू में। चाहे वो आप पढ़ाई की बात करो, चाहे आप अपने हेल्थ का ध्यान रखने की बात करो, चाहे माइंड के ध्यान रखने की बात करो, चाहे अपने आप को ब्लेस्ड बनाने की बात करो, चाहे यहाँ फैमिलीज की बात हो, चाहे यहाँ दोस्तों की बात हो, चाहे आपका जो मीन्स जानने वाले लोगों का नेटवर्क है, चाहे उनकी बात हो, चाहे स्टॉक मार्केट की बात हो, चाहे कुछ भी पहलू हो इस लाइफ का, आप अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए आपको काम करना चाहिए, कमज़ोर बनाने के लिए काम नहीं करना चाहिए। अपने आप से पूछते चलो, कुछ भी काम करने से पहले आप ये पूछो कि ये काम मुझे ताकतवर बनाएगा या कमज़ोर बनाएगा? अगर आंसर ये आता है कमज़ोर बनाएगा, तो उस काम को नहीं करना चाहिए और आंसर ये आता है मजबूत बनाएगा, ताकतवर बनाएगा, तो उस काम को करते चलो। यहाँ पर इसी तरीके से अपने आप से बात करना ज़रूरी है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि अपनी बात दूसरों से करते हैं और दूसरों की बात अपने दिमाग में रखते हैं। यानी कि हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। उसके पास इतने पैसे हो गए, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, वो ये कर रहा है, वो ये गाड़ी ले आया, उसने ये कपड़े खरीद लिए, उसने ये काम किया। नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड के अंदर अपने आप को रखो, दूसरों को नहीं। और दूसरों की बातें दूसरों से कहो, अपनी बातें उनसे नहीं कहो, अपनी बातें खुद से कहो क्योंकि आप अपने बारे में सबसे अच्छा डिसीज़न ले सकते हो। आप अगर दूसरों से पूछोगे जो ऑलरेडी गुटखा खाता होगा या स्मोकिंग करता होगा या अननेसेसरी हद से ज़्यादा ड्रिंक करता होगा, आप उनसे पूछो कि भाई ड्रिंक करने में क्या प्रॉब्लम है? कि कुछ नहीं भाई, अच्छी ज़िंदगी चल रही है, बढ़िया वाली पीते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? आप भी पियो, आ जाओ कभी बैठेंगे शाम को। तो ये दूसरों से नहीं पूछना है, ये खुद से पूछना है। यहाँ पर अपने आप से बात करो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो। ताकतवर ही इस दुनिया में सर्वाइव करता है और ताकतवर ही यहाँ पर विजेता रहता है। आपको याद है जब बहुत टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया लगातार जीतता था, हर कंट्री से जीतता था क्रिकेट में और चीटिंग भी करते थे वो लोग। लेकिन वो इतने ताकतवर थे कि उनकी चीटिंग कैमरे में भी नज़र आती थी। मुझे एक बार का सीन याद है जब कभी मैच देखा गया कि बॉल आई और बॉल ज़मीन पर टच की लेकिन फिर भी उसको पकड़ लिया और उसके बाद आउट के लिए अपील की और वो कैमरे में कैद थी। तो मीन्स खुलेआम चीटिंग, लेकिन वो इतने ताकतवर थे, वो जीतते थे, चीटिंग करते थे, बुरे थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बॉलिंग करते थे, कुछ भी करते थे, ताकतवर ही जीतेगा यहाँ पर, यहाँ अच्छे-बुरे की बात नहीं है। अपने आप को अच्छा भी बनाने की कोशिश करो, लेकिन ताकतवर पहले बनाने की कोशिश करो। और एक और चीज़, ताकतवर बनाने के लिए आपको बुरा बनना की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी एंगल से। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, जो आप बुरे बनकर ही ताकतवर बन सको, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अच्छे बनकर भी उतना ही ताकतवर बना जा सकता है, जितना बुरा बनकर। बल्कि यहाँ पर अच्छा बनकर ज़्यादा ताकतवर बना जा सकता है और ज़्यादा ताकतवर बने रहा जा सकता है। जैसे अगर आप लीगल तरीके से पैसे कमाते हो, तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि किसी ने 2 करोड़ रुपीस कमाए, लीगल तरीके से कमाए। दूसरे इंसान ने इल्लीगल तरीके से 2 करोड़ कमाए।
तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब चीज़ें सामने निकल कर आएँगी, तो कौन ताकतवर होगा? जिसने लीगल तरीके से कमाया है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो उसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन जिसने गलत तरीके से कमाया, उसके अगेंस्ट एक्शंस यहाँ पर लिए जा सकते हैं। तो वो अपने आप को कमज़ोर बनाता चल रहा है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे-जैसे इल्लीगल तरीके से पैसे कमा रहा है, वैसे-वैसे वो कमज़ोर पड़ रहा है और जो लीगल तरीके से कमा रहा है, वो मजबूत होता जा रहा है। तो अपने आप को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। मैं जो भी मेरे मन में इस तरह की बातें आएँगी कि आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग सीखते हो, समझते हो, फ़ॉलो करते हो। आई विल कीप ऑन शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू। आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहो और जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।